कुछ समय पूर्व अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से आदर्श नगर स्थित सैटेलाइट अस्पताल को आवंटित की गई जमीन का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल पूरा मामला यह है कि जो जमीन सैटेलाइट अस्पताल को आवंटित की गई और उसका सीमा ज्ञान भी करवा लिया गया, वो जमीन अंध विद्यालय परिसर के नजदीक है और अंध विद्यालय प्रशासन का कहना है कि काफी सालों पहले इसे सोसाइटी के जरिए खरीदा गया था और ये जमीन उनकी है और इस मामले में जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अंध विद्यालय प्रशासन इस जमीन को किसी भी सूरत में अपने हाथों से गंवाने नहीं देना चाहता। उसका कहना है कि जमीन के कागजात जब उनके पास है तो वे जमीन दूसरे को क्यों मिले। उसका ये भी कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व इस मामले में दखल दे रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। शुक्रवार की बात की जाए तो जब एडीए के जो कार्मिक थे वो पुलिस बल के साथ जो जमीन है उसकी सफाई करने के लिए पहुंचे तो इसकी जानकारी मिलते ही हंगामा खड़ा हो गया और जो अंध विद्यालय के छात्र हैं और जो पूर्व छात्र भी इसमें शामिल थे वो सभी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने जेसीबी की चाबी निकाल ली, यहाँ तक कि जेसीबी की हवा भी निकाल दी गई और जो एडीए के जो कार्मिक है उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिस भी मूक दर्शक बनी रही और आखिरकार अंत में इस कार्रवाई को टालना पड़ा। इस मामले में जब जो सैटेलाइट अस्पताल के जो अधीक्षक हैं, कमान संभाल रहे हैं राकेश पोलवाल, उनसे बातचीत करनी चाहिए तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन दूसरी ओर अंध विद्यालय प्रशासन की ओर से जयराम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये जमीन उनके नाम है, उनके पास कागजात हैं, इसके अंध विद्यालय के नाम ये जमीन है और यदि किसी अच्छी कार्य के लिए इसे लिया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सैटेलाइट अस्पताल प्रशासन उनसे आकर मिले, बातचीत करे, लेकिन किसी भी सूरत में इस तरह से चोर की तरह अगर कोई घुसेगा तो उसे घुसने नहीं दिया जाएगा। दरअसल दीवार तोड़कर जेसीबी मशीन को जमीन साफ करवाने के लिए लाया गया, जबकि सैटेलाइट अस्पताल के अंदर से भी एक रास्ता है। कुल मिलाकर ये जमीन जो आवंटन का मामला है ये विवादों से घिरता नजर आ रहा है। देखने वाली बात है कि क्या ये जमीन सैटेलाइट अस्पताल को मिल पाती है या फिर अंध विद्यालय प्रशासन का इस जमीन पर कब्जा रहता है। आज से 10 साल पहले उस समय माननीय तत्कालीन गृह मंत्री कटारिया, गुलाब चंद जी कटारिया के माध्यम से, क्योंकि हम दिन में दीवार बनाते थे, रात को ये तोड़ देते थे, तो हमने माननीय कटारिया जी से आग्रह किया था। राजेंद्र सिंह राठौड़ जी उस समय तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, उन्होंने दोनों ने मिलकर के अनीता बघेल जी को भी ये बात बताई कि देखो सामाजिक काम को सामाजिक काम के हिसाब से ही करना है और उन्होंने हमारे आग्रह पर 4 पुलिस वालों की 24 घंटे के लिए ड्यूटी लगाई और जब तक बाउंड्री नहीं बनी, जब तक बाउंड्री पूरी नहीं हुई तब तक वो 4 पुलिस वाले 8-8 घंटे के अंतर से यहाँ ड्यूटी देते थे, तब जाके ये दीवार बनी है। उस समय कहाँ गए थे ये? यदि ये अपनी जगह सही थे तो उस समय आते ना, ये कोर्ट में भी गए थे, कोर्ट में 10 बार हार चुके हैं। ये भी क्या चाह रहे हैं आप दीवार का? हम ये चाहते हैं कि दीवार हमारी रहेगी, हमारे यहाँ कोई घुसेगा, प्रेम से हमें बैठ के बात करेंगे, वो एक अलग चीज है। लेकिन चोरी छिपे कोई आएगा उसको हम नहीं घुसने देंगे, चाहे हम एक नहीं हजारों लोग भी शहीद होने को तैयार हैं। ये हमारी अयोध्या और राम भूमि और कर्म भूमि है और ये हमारा सबसे पवित्र विद्यालय है और उत्तरी भारत का ही नहीं पूरे एशिया का सबसे पहला अंध विद्यालय है। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।